हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे। कैसे हो आप लोग सब? हेलो, वेरी 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 गुड आफ्टरनून। बहुत 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 दिनों से हम लोग को मिलना था और आज वो दिन आ गया है कि हम लोग हमारी सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस अब शुरू कर ले। क्या बात है। भाई साहब, मुझे एक बात बताइए सबसे पहले, हाउस द जोश गाइस, हाउस द जोश कि आप लोग जो है अब आपकी सीए इंटरमीडिएट की जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। फाउंडेशन की एग्जाम्स दे दी है और अब सीए इंटरमीडिएट की तैयारी शुरू है। तो बॉस, कैसा महसूस कर रहे हो कि भाई एक नया कुछ सीखने मिलेगा, वैल्यू एडिशन होगा, नॉलेज बेस अपडेट होगा? क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही शानदार, बहुत ही जोरदार, वेरी वेरी एक्साइटेड, ऑसम। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट जिसके लिए मैं आया हूं आपके सामने, सीए हर्षद जाजू। तो यहां पे सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो? तो दोस्तों, जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या बात है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं सर? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसे हम लोग प्यार से कहते हैं कॉस्टिंग, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है, आप समझिए, अपने ग्रुप वन में ये कितने मार्क्स का सब्जेक्ट है सर? ये कितने मार्क्स का सब्जेक्ट है? जो आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो सर, ये कितने मार्क्स का सब्जेक्ट है? मैं बच्चों आपको बता दूं कि दिस सब्जेक्ट इज ऑफ फुल 100 मार्क्स। 100 नंबर का सब्जेक्ट है दोस्तों, 100 नंबर का। ऐसा नहीं कि कुछ 60 मार्क्स इसके साथ, 40 मार्क्स उसके साथ, 50 इसके, 50 उसके। नहीं नहीं नहीं, पूरा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। आई बात समझ में आपको? राइट, यस। फिर ये सब्जेक्ट कैसा है सर? सब्जेक्ट का टाइप कैसा है? तो सर जी, ये सब्जेक्ट का जो टाइप है, ये सब्जेक्ट का टाइप है प्रैक्टिकल है। बराबर। प्रैक्टिकल आपको इसके अंदर से आएगा लगभग 80 मार्क्स के लिए, और आपको थ्योरी जो पूछा जाएगा लगभग 20 मार्क्स के लिए। आपको इसके अंदर बकायदा आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और थ्योरी क्वेश्चंस भी आएंगे 15 से 20 नंबर के लिए, आपको थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। आई बात समझ में? प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। आई बात समझ में? सर, एक कैसा सवाल पूछना चाहते हैं। सर, ये सब्जेक्ट क्या हमने कहीं कभी पहले पढ़ा है क्या? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आप लॉ के बारे में जब बात करते हो तो आप फाउंडेशन में पढ़ते हो। आप अगर बात करते हैं अकाउंट्स के बारे में तो आप फाउंडेशन में कहीं पहले पढ़ते हो उसको। बट यहां पे जब अपन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो आप समझिए, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपने कभी नहीं पढ़ा है पहले। कभी आपने, वॉइस डिले हो रही है? अच्छा, रुको तो सही। अब देखो भला, अब आई बिलीव एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट नाउ। अब आप क्लियर एकदम? यस, अब क्लियर एकदम? यस, ओके। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 नंबर का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल 80 मार्क्स के लिए और थ्योरी 20 नंबर के लिए। जान बराबर की नहीं? तो ये सर, हम लोग ने सब्जेक्ट कभी आज से पहले कहीं पढ़ा है क्या सर, ये सब्जेक्ट वगैरह कहीं? तो बिल्कुल भी नहीं सर, हम लोग ने ये सब्जेक्ट कभी पहले पढ़ा ही नहीं है। बराबर के नहीं? जो पढ़ रहे हैं या अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं? क्या बात है, बहुत ही शानदार सर। तो सर, मुझे एक बात बताओ, इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है? तो बेटा, इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल मतलब आपको जो कहते हैं, यहां पे आपको बकायदा इंस्टीट्यूट आपको क्या करेगी? आपको बेटा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। अब सर जी, एक बात बता दो,
आज अगर ये चैप्टर ये कुछ शुरू करना है, इसके बारे में जब बात करनी है, तो सर कितनी कितनी बैंड बजेगी सर? मतलब सर आप बताइए, बैंड मतलब बैंड बजेगा या सर ऑर्केस्ट्रा बजेगा? सर कितने चैप्टर्स है इसके अंदर? कितने चैप्टर्स है सर? कितने चैप्टर्स है और कितनी बुक्स आप देंगे? तो देखो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको 4 मॉड्यूल मिलेगी आपको। एक मॉड्यूल फर्स्ट सेकंड थर्ड मॉड्यूल जो होगी, जिसके अंदर थ्योरी प्लस आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और एक फोर्थ मॉड्यूल जो होगा वो अपना समरी मॉड्यूल होगा कि हर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस है, उसका आपको क्या हो जाएगा, आपको एक समरी बुक भी मिलेगा थ्योरी का, ठीक है ना। सो अभी अपन देखते हैं यहां पे मॉड्यूल 1। वैसे आपको 3 मॉड्यूल दिए जाएंगे। चैप्टर्स की जब बात करते हैं यहां पे, सो आपको हमने क्या कहा कि आपको दिया जाएगा पहला मॉड्यूल 1, जिसके अंदर हम लोग कितने चैप्टर्स डील करेंगे? 6 चैप्टर्स को डील करेंगे मॉड्यूल 1 में। कितने चैप्टर्स दोस्तों? 6 चैप्टर्स। इस मॉड्यूल का टाइटल अपन ने दिया है, इस मॉड्यूल का हेडिंग अपन ने दिया है एज व्हाट? द बेसिक्स ऑफ द कॉस्टिंग। मतलब व्हाट इज कॉस्टिंग, व्हाई कॉस्टिंग, किस तरीके से कॉस्टिंग अपने को करना है, ये सब बेसिक अपने को सीखना है इन मॉड्यूल 1। जैसे आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि ओके, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। फिर उसके बाद अपने को अलग अलग तरीके के कॉस्ट जो लगते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसके अंदर मटेरियल का लगता है, लेबर का लगता है, और अपने को अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं। फिर उसका एक समरी, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर उसका अकाउंटिंग करते हैं। तो वो जो बेसिक है, ये एक एक चीज अपने को सीखनी है अंडर व्हाट? मॉड्यूल नंबर 1, बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग। फिर बेसिक ऑफ कॉस्टिंग होने के बाद अपन जाते हैं अंडर व्हाट? मॉड्यूल 2 के पास। और मॉड्यूल 2 में अपन बोलते हैं कि अपन बात करते हैं द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। मतलब अपन ने सीख लिया बेसिक, इस तरीके से अपने को मटेरियल, लेबर, इन सबका कॉस्टिंग अपने को करना है। अब मॉड्यूल 2 में हम लोग सीखते हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, जिसके अंदर अपन एक्टिविटी अलग अलग ये होता है, एक्टिविटी, यूनिट, जॉब, कॉस्ट, प्रोसेस, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, सर्विस कॉस्टिंग। तो ये अलग अलग टाइप के अपने को क्या है, मेथड्स अपने को सिखाए जाते हैं। तो इसके अंदर अनदर वी हैव 1 2 3 4 5 6, ओह माय गॉड, अनदर 6 चैप्टर्स, अनदर 6 चैप्टर्स वी हैव इन व्हाट? मॉड्यूल 2। एंड फिर उसके बाद अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? मॉड्यूल 3। तो मॉड्यूल 3 जो अपन कहते हैं टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, स्पेशल टेक्निक्स है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजट एंड बजटरी कंट्रोल। सो ये अलग से अपने को 3 चैप्टर्स यहां पे पढ़ने हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कितने चैप्टर्स हो गए? बाप रे बाप, टोटल मिला के अपने पास हो गए यहां पे 15 चैप्टर्स, बराबर के नहीं? नो एमसीक्यूज, नो एमसीक्यूज, एमसीक्यू जीरो, 0 मार्क्स, नो एमसीक्यू, एमसीक्यू नहीं है बेटा। सो 15 चैप्टर अपने को पढ़ने हैं, मतलब 100 नंबर के लिए अपने को क्या करना है? अपने को ये 15 चैप्टर्स अपने को पढ़ने हैं, बराबर? यस। तो सर ये तो समझ में आ गया कि दिस इज व्हाट इज द थिंग, ये सब्जेक्ट है, ये इतने मार्क्स का है, इतने टाइप कैसा है, प्रैक्टिकल, थियोरी, चैप्टर्स अपने को कितने पढ़ने हैं। अब सवाल यह आता है कि सर आप जो हो सीए हर्षद जाजू, सर आप ये हमें किस तरीके से पढ़ाएंगे? सर आप इसके पीछे आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी? व्हाट विल बी योर अप्रोच इन हेल्पिंग अस सॉल्विंग दिस 100 मार्क्स का पेपर? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये 100 नंबर का सब्जेक्ट, तो मैं बता रहा हूं आपको कि अपना जो मेथोडोलॉजी जो होगा एकदम नेक्स्ट लेवल होगा, एकदम हटके होगा, बहुत भारी चीज करेंगे, ठीक है ना। सो आप समझिए हम यहां पे किस तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम लोग यहां पे डिटेल्ड अपन क्या करने वाले हैं? सबसे पहले देयर विल बी व्हाट? अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट? एक सेकेंड, ये लिखता हूं मैं। हम क्या करेंगे सबसे पहले? डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग
ऑफ द कॉन्सेप्ट। मतलब आप समझो बात को कि हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कब कर पाएंगे, वो क्वेश्चंस को रीड कब कर पाएंगे, वो क्वेश्चन में क्या पूछा है वो कब समझ पाएंगे, जब उसका कॉन्सेप्ट, उसका थ्योरी जब तक अपने को नहीं समझ में आता तब तक हम लोग बेटा आगे पढ़ ही नहीं सकते। तो उसका थ्योरी, उसका कॉन्सेप्ट, उसका फॉर्मूला, उसका लॉजिक पूरा हम लोग को समझ में आना चाहिए। मतलब अपने को, आप समझो बात को कि मतलब अपने को सिंपली अपने को समझना है कि व्हाई दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज देयर, ये चीज ऐसे हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये व्हाई अपने को समझना बहुत जरूरी है। दैट्स प्रीटी ऑब्वियस। सो व्हाट वील हैव इज द डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपको जैसे ही समझ में आ गया ना, तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपन क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट डीलिंग विथ व्हाट द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। बट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप समझिए बात को, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अपन किस तरीके से अपन क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आप समझो बात को, एजे पूरा पूरा सॉल्व करेगा। मैं पहला एक क्वेश्चन लूंगा, एक नया कॉन्सेप्ट जो अपन ने पढ़ा है, मैं उसको पूरा पूरा सॉल्व करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा। आपने बस देख के सुन के बस प्रवचन देखना, अच्छा सर ऐसा करने ना, सर को करने दो। आई बात समझ में। तो एजे क्या करेगा, पूरा पूरा उस क्वेश्चन को, मतलब वो क्वेश्चन को रीड करेगा, उसमें क्या पूछा है, उसके इंट्रिकेसीज क्या क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व भी करूंगा। आपने सिर्फ उसका वे, उसका अप्रोच, उसका मेथोडोलॉजी आपने उसको सीखना है। ये पहला क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद एजे प्लस मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये दोनों सॉल्व करेंगे साथ में। आप भी रीड करेंगे, मैं भी रीड करेंगे। मैं आपसे पूछूंगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, मैं इस हिसाब से सॉल्व करूंगा। आप बोलोगे, मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा, आप बोलेंगे, ये सिलसिला चलते जाएगा। तो पहला क्वेश्चन भाई मैं खुद सॉल्व करेगा, दूसरा क्वेश्चन अपन दोनों मिलके सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चे सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। और ये कैसे, ये सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, टाइमर। टाइमर लगाऊंगा मैं। टाइमर लगाऊंगा मतलब क्या, अभी से आपको वो सिचुएशन में, मैं एग्जाम के प्रेशर में, मैं आपको अभी भेज देगा, मैं अभी से प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको कि अगर ये क्वेश्चन को अपने को 10 मिनट में सॉल्व करना है तो आपने क्वेश्चन रीड करना है, आपने इसको खुद से सॉल्व करना है, और मैं टाइमर लगाएगा। तो स्टूडेंट्स विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑन देयर ओन विद दी व्हाट, टाइमर। टाइमर के साथ सॉल्व करेंगे। एंड फिर उसके बाद आप उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप मेरे साथ चेक करेंगे। आई बात समझ में। एंड मेरे क्लास में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, मेरे क्लास में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस की जब बारी आती है तो मैं बच्चों को खुद से टाइमर लगा के खुद से उसको सॉल्व करने को देता हूं क्लास में। आई बात समझ में। अब आप ये पूछेंगे, आप ये पूछेंगे कि सर आप हमें इतना टाइम क्यों देते हो सॉल्व करने के लिए, टाइमर के साथ क्यों सॉल्व करने देते हो। देखो यहां पे मैं आपको बताऊंगा, सिंपल सी बात है कि जब भी मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा ना, जब भी मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा, जब मैं सॉल्व करूंगा ना खुद से, आपको लगेगा अबे यार ये तो बहुत ही सिंपल सा एडजस्टमेंट था, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी यार सर क्या है, एकदम इजी है सर, इजी इजी इजी, कोई टेंशन नहीं है, एकदम इजी, ऑप ऑप ऑप। बट आप समझिए बात को, आप समझिए बात को, जब तू बेटा खुद से सॉल्व करेगा ना उस क्वेश्चन को, बराबर के नहीं, तुझे समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या नहीं पूछा है, इसको ऐसे सॉल्व करूं, वैसे सॉल्व करूं। आप आपका अप्रोच यूज करोगे वहां पे, यू विल ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। एंड व्हेन एक क्या हो जाएगा, टाइमर खत्म हो जाएगा, आपको एक तो आएगा या तो नहीं आएगा, आपको आधा आएगा या तो नहीं आएगा, यू विल कम टू नो वेयर यू हैव स्टक। एंड जब फिर वही मेरे साथ जब आप सॉल्व करोगे ना, तब आप एक तो क्वेरीज पूछ सकते हो, क्योंकि अब आप इन्वॉल्व हो क्वेश्चन के अंदर, आपको नहीं बन पा रहा है या आपको बन रहा है, तो आप क्वेरीज पूछ सकते हो आपकी, बराबर, कि सर यार ये तो समझा ही नहीं मेरे को, ये कैसे करना है करके। या दूसरा सिनेरियो क्या होगा, मैंने एक अप्रोच से सॉल्व किया होगा, आपने दूसरे अप्रोच से सॉल्व किया होगा, बराबर, तो आप पूछेंगे कि सर ये अप्रोच सही है क्या नहीं है। दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू जनरेट व्हाट, क्वेरीज। अगर मैं खुद से ही सॉल्व करने बैठ जाऊं, अगर मैं खुद से ही सॉल्व करने बैठ जाऊं तो क्या हो जाएगा दोस्त, आपको कभी क्वेरीज आनी नहीं है, आपको सब कुछ बहुत सिंपल लगेगा। तो आपकी क्वेरीज को जनरेट करने के लिए अपने को ये टाइमर लगाना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में।
एंड ऐसे हम लोग करते ही जाएंगे। और इसके लिए आप समझिए हम लोग ओवरऑल, मतलब मैं आपको बता दूं, ओवरऑल हम लोग 1000+ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। 15 चैप्टर्स के मिला के 1000+ क्वेश्चंस अपन क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। 1000+ क्वेश्चंस वी विल बी व्हाट सॉल्विंग इन द क्लास। मजाक नहीं कर रहा हूं, यस। तो दिस इज व्हाट विल बी द वे आई विल बी कंडक्टिंग दिस 100 मार्क्स का जर्नी विथ यू गाइस, ठीक है ना। सो इसके साथ साथ जैसे आप ग्रास्प करते हो आपका और मेरा मोमेंटम कैसे बनता है, उसके हिसाब से नो डाउट अपन क्या करेंगे, अपन और इंप्रूवमेंट्स और आपके जो एक्सपेक्टेशंस है कि सर आप ये भी करिए वो भी करिए, नो डाउट अपन क्या करेंगे, उसको अपन ऐड करते रहेंगे, ठीक है, यस। सो दिस इज व्हाट इज द वे आवर अप्रोच गोना बी, वे फॉरवर्ड, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क, राइट। एंड उसके बाद यस ऑब्वियसली वन इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ कैन आई फॉरगेट, on completion of every chapter, on completion of every chapter क्या हो जाएगा, टेस्ट विल बी कंडक्टेड। हर चैप्टर खत्म होने के बाद, आप समझिए बात को, हर चैप्टर खत्म होने के बाद उस चैप्टर के ऊपर आपकी टेस्ट भी ली जाएगी। आई बात समझ में आपको। सो आपका जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब आप उस चैप्टर की टेस्ट दोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आपको उस चैप्टर को सॉल्व करने आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। क्लियर है एकदम बात, परफेक्ट है। सो दिस इज व्हाट द थिंग्स वुड बी, करेक्ट है एकदम, राइट। तो क्या हम लोग शुरू कर सकते हैं, राइट, यस। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी इस ब्यूटीफुल जर्नी को, बराबर, ब्यूटीफुल जर्नी को हम लोग आज शुरू करते हैं अभी, बराबर। तो ये अपना अप्रोच है, सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दिया, बराबर है कि नहीं। तो अब यहां से अपन बात करते हैं, और अब अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ मॉड्यूल, चैप्टर 1 ऑफ मॉड्यूल 1, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले जब अपन बात करते हैं किसके बारे में, कॉस्टिंग की बात करते हैं, बराबर के नहीं। सो पहले तो अपन बात करते हैं कॉस्टिंग की। जब बात करते हैं तो सबसे पहले अपन को सीखना है सर ये कॉस्ट का मतलब क्या होता है। मतलब आज सर मैं चैप्टर तो मैं पढ़ लेगा सर, एकदम बढ़िया है, बट आज जब मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यो मैन, मुझे समझना है सर ये कॉस्ट होता क्या है, ये कॉस्ट होता क्या है, कोई मुझे बताएगा कॉस्ट मतलब क्या होता है, कॉस्ट मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस कॉस्ट बेबी, कॉस्ट क्या होता है, ये कॉस्ट, कॉस्ट मतलब क्या है सर, एक्सपेंडिचर, सिंपल सी बात है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड और दैट कुड हैव बीन इनकर्ड, सही बात है ना। सो कॉस्ट इज व्हाट वी से, यहां पे जब अपन बात करते हैं कॉस्ट की, तो मेरे बच्चे अपन बात करते हैं कॉस्ट के बारे में। सो कॉस्ट मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, कॉस्ट मतलब क्या कहते हैं, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on or attributable to a specified article, product और activity। क्या बात है। सो हम यहां पे क्या देखते हैं, कॉस्ट मतलब क्या है, कॉस्ट मतलब क्या है, सिंपल सी बात है भाई, कॉस्ट मतलब क्या बोल रहे हैं यहां पे, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो भी हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो आप सबने कहा कि सर एक्सपेंस इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज व्हाट, द कॉस्ट, इट्स सो सिंपल। सो मेरा बच्चा जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो खर्चा हम लोग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट या आर्टिकल को बनाने के लिए, उसको अपन क्या कहते हैं भाई, उसको अपन कहते हैं एज व्हाट, एक्सपेंडिचर। क्लियर है एकदम बात, यस सर। बट इसके अंदर ओहो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज अपने को देखनी है, जो क्या कहता है, इस खर्चे के अंदर नोशनल और अदरवाइज ऐसा भी लिखा है। आह आह, अब ई का है मालिक, नोशनल और अदरवाइज, व्हाट इज दिस, देखो ना इसमें क्या लिखा है, एक्चुअल और नोशनल, मतलब इसके अंदर दो चीजें आती है, मैं वो जो एक्चुअल लिखा है बुक में वो लिखता हूं,
द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या बोलता है, एक्चुअल और नोशनल। ओहो ओह ओह, अब इसका मतलब क्या है भाई, मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अब बताओ मेरे को, अगर मेरे को जो है ना एक गाड़ी बनाने की है, मेरे को एक कार बनाने का है, बनाओ ना सर, बनाओ, बिल्कुल बनाओ, मस्त गाड़ी बनाओ, एकदम प्यारी सी गाड़ी बनाओ। आह क्या गाड़ी है, अमेजिंग, ओहो क्या बात है, मस्त कार बनाई है सर आपने, मस्त कार बनाई। तो अब ये कार बनाने के लिए भाई मुझे क्या क्या खर्चा लगता है बताओ आप, ये कार बनाने के लिए मुझे क्या क्या खर्चा लगता है, अब आप बोलो ना यहां पे मुझे क्या क्या खर्चा लगेगा, मुझे लगेगा सर स्टील का बॉडी लगेगा, मुझे यहाँ पे स्टील लगेगा, मुझे यहाँ पे टायर लगेगा, मुझे यहाँ पे ट्यूब्स लगेंगे, मुझे वायर लगेगी, मुझे लाइट्स लगेंगे, मुझे ग्लास लगेगा, बराबर, मुझे वाइपर्स लगेंगे, बराबर, फिर उसके बाद और क्या लगेगा, और बताओ, मुझे रबर मैट्स लगेंगे, बराबर कि नहीं, बहुत सारी, मतलब यार सर गिन नहीं सकते, इतनी सारी चीजें आपको लगेगी भाई, बराबर कि नहीं, बहुत बहुत सारी, प्लास्टिक लगेगा कहीं ना कहीं तो भी, ठीक है सर प्लास्टिक भी ले लो। सो भाई मैं बता रहा ना आपको, बहुत सारा मेरे को क्या लगेगा, मेरे को खर्चा लगेगा। बट इसी के साथ साथ आप समझिए ये क्या हो गया, यहां पे ये सारा का सारा जो खर्चा है दोस्तों, ये सारा का सारा जो खर्चा है, ये कैसा खर्चा हो गया सर, ये एक्चुअल एक्सपेंस हो गया ना मेरे, ये एक्चुअल खर्चा हो गया, जो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे जो खर्चा कर रहा हूं दैट इज द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, बराबर। इसी के साथ साथ अब मुझे एक बात बताइए, एक्चुअल खर्चा तो है ये, साथ ही साथ चलो ये छोड़ो, ये तो ठीक है, इसी के साथ साथ मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे अपन ने जो कैपिटल लिया है उसका इंटरेस्ट भरना पड़ेगा मुझे, बराबर, यस। जिस फैक्ट्री में, जहां फैक्ट्री पे मैं काम कर रहा हूं उसका रेंट मैं भर रहा हूं क्या, बिल्कुल भर रहे हो सर। सर आप जहां पे काम कर रहे हो सर, वहां पे आपको बिजली भी तो भरनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करनी पड़ेगी, सर आपको यहां पे सर लेबर्स को पैसा भी देना पड़ेगा, अरे बहुत सारे खर्चे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे, बहुत सारा, मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा मुझे खर्चा भी करना पड़ेगा, बोलो यस और नो, यस। सो इंटरेस्ट है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, लेबर है, भाई इतना आसान थोड़ी है यार, मुझे बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा ना भाई, हाँ बहुत खर्चा करना पड़ेगा, बहुत खर्चा है। तो अब इसके अंदर मुझे एक बात बताओ, इस लाइन का मतलब क्या है रे मेरा बच्चा, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल और नोशनल, व्हाट डू वी मीन बाय दिस, एक्चुअल और नोशनल, इसका अर्थ क्या है, एक्चुअल या नोशनल का मतलब क्या है बताओ, फाउंडेशन में पढ़ के आए ना रे अपन, फाउंडेशन में पढ़ के आए ना रे अपन, एक्चुअल कॉस्ट, बराबर, फिर उसके बाद नोशनल कॉस्ट, बताओ ना मुझे, मेरे को बताओ ये नोशनल कॉस्ट क्या होता है। तो यहां पे जो एक्चुअल है, जहां पे अपना एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ फंड्स हो रहा है, एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ फंड्स हो रहा है, अब क्या बोलूं मैं इसमें आपको, आउटफ्लो हो रहा है, एक्चुअल में आप पैसा दे रहे हो, आउटफ्लो ऑफ फंड्स हो रहा है, अब एक्चुअल में पैसा दे रहे हो, बराबर बेट। बट अब यहां पे नोशनल मतलब क्या है, इनडायरेक्ट नहीं रे बाबू, नोशनल मतलब क्या बोला था याद है आपको, नोशनल मतलब क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको याद है इकोनॉमिक, यहां पे तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है ना, तो मैं ऐसा बोल दूं तो आपको ना ऐसे बहुत बहुत मजा आएगा, कौन सी कॉस्ट बोलूं मैं यहां पे, इसको इसको अपन बोलेंगे इकोनॉमिक कॉस्ट। तो इकोनॉमिक्स में जो अपन ने पढ़ा था और अब यहां पे कॉस्टिंग में जो पढ़ रहे हैं, सर ऐसा लग रहा है सर आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं हमको, ये कौन सी कॉस्ट हो गई फिर, ये भाई इकोनॉमिक कॉस्ट हो गई ना, ये इंप्लिसिट कॉस्ट, हाँ,
जिसके अंदर एक्चुअल तो आएगा ही आएगा, आपका अकाउंटिंग कॉस्ट तो आएगा ही आएगा, प्लस आपका कॉस्ट ऑफ ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यू डू नॉट पे द मनी। अब अगर इस धंधे के अंदर मेरा खुद का कैपिटल है तो इंटरेस्ट का कॉस्ट मैं अपने को चार्ज नहीं करता हूं, बट इंटरेस्ट का खर्चा मुझे पकड़ना पड़ता है। आई बात समझ में? सो आप समझिए, इसको अपन कहते हैं व्हाट कॉस्ट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो आप चाहे आपका एक्चुअल खर्चा या आपका नोशनल खर्चा जो भी है, आपको लगता है आप जब उस प्रोडक्ट को आप चार्ज करते हो, उससे रिलेटेड आप एसोसिएट करते हो, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं कॉस्ट। ये बॉडी के अंदर गया आपके। भाई बहुत सिंपल करेगा, फाउंडेशन का बेस लेके मस्त एकदम ये सब्जेक्ट को अपन बहुत बढ़ाएंगे, बहुत ऊपर लेके जाएंगे इसको। तो अंडरस्टूड क्या आपको व्हाट इज कॉस्ट करके? कॉस्ट मतलब किसको बोलते हैं, आपको समझा क्या? आपको बिल्कुल सर समझा। एंड फिर अब यहां से आगे बढ़ते हैं मेरी जान, और फिर अब यहां पे बात करते कॉस्टिंग। कॉस्ट मतलब क्या है सर, समझ में आ गया? अब बात करेंगे कॉस्टिंग के होता है। सर व्हाट इज कॉस्टिंग? कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? अब कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट विथ अ टिंग क्या कहते हैं? द टेक्निक और द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट। द टेक्निक और प्रोसेस जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को असर्टन कर सकते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं? कॉस्टिंग। द टेक्निक और प्रोसेस, टेक्निक और प्रोसेस ऑफ ascertaining the cost is called as what? Costing। मतलब कॉस्ट मतलब क्या कहते हैं? कॉस्ट मतलब अपन कहते हैं खर्चा। बट अब मुझे आप बताइए, अगर मुझे इस कार का खर्चा अगर मुझे निकालना है, मुझे इस कार का खर्चा अगर निकालना है, तो भाई मैंने क्या टेक्निक यूज करनी चाहिए? भाई मैंने क्या प्रोसेस यूज करना चाहिए? तो सर जो टेक्निक या प्रोसेस आप इस्तेमाल करते हो, इसे अपन क्या कहते हैं? कॉस्टिंग। तो ऐसे अलग अलग टेक्निक्स या प्रोसेस है अपने पास, बराबर। जो आपको पता है, टेक्निक्स मेथड्स अपने पास अलग अलग है, बराबर। स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजट, फिर उसके बाद एक्टिविटी यूनिट बेस्ड, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, यही तो अपने को चैप्टर्स में आगे पढ़ना है। आई बात समझ में आपको? यस सर। तो इसी को अपन क्या कहते हैं? कॉस्टिंग टेक्निक्स और व्हाट प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉस्टिंग। ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों? सो कॉस्ट मतलब अपन ने क्या कहा? कॉस्ट मतलब अपन ने क्या कहा? तो सर जी कॉस्ट मतलब अपन ने कहा कि इट इज व्हाट? द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, बराबर, और एट्रीब्यूटेबल टू द स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। And costing is what we say is a technique or process of ascertaining the cost। उस खर्चों को हम लोग किस तरीके से असर्टन कर सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? इज व्हाट? द कॉस्टिंग। आई बात समझ में आपको? यस। अब ये बात तो सब सही है, बराबर। अब सर जैसे एक कार है, उस कार का मैं कॉस्ट असर्टन करने वाला हूं, बराबर। मैं कॉस्ट को डिटरमाइन करने वाला हूं, बराबर कि नहीं? असर्टन करना मतलब क्या करना है? इस कॉस्ट को असर्टन करना है मतलब क्या करना है? डिटरमाइन करना है, इस खर्चे को डिटरमाइन करना है, बराबर, कि इसको असर्टन करना है। तो सबसे पहले, अब सर ये सब सही है, आप बहुत मस्त समझा है कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, बट सर अब मेरे बॉडी के अंदर है ना सर, एक बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन आ रहा है, मैं ये काय को करूं? मैं ये काय को करूं भाई? नहीं नहीं, एक सेकंड रुको, हाँ, 1 सेकंड ना गाइस। आई एम कमिंग बैक, 1 मिनट।
1 सेकेंड, वंस एंड फॉर ऑल इस इशू को सॉल्व कर देते हैं। ओके, सो आई बिलीव नाउ इट्स क्लियर नाउ। अब सही है एकदम। ओके, नाउ क्लियर? यस। सो अब मेरा जो एकदम ऑब्वियस सवाल है, कि सर ओके, आई हैव टू असर्टन द कॉस्ट। बट अब जैसे ये कार का जो एग्जाम्पल अपने लिया, ये सर इस गड्डी का में जो कॉस्ट असर्टन कर रहा है, मैं काय को करे, ये मैं क्यों करूं? मेरे को नहीं करने का है सर, मैं क्यों करूं? मतलब जबरदस्ती सर आप आके बोल रहे हैं मेरे को। अच्छी कितनी गंदी गाड़ी बन गई। ठीक है, छोड़ो यार। अब सवाल यह है कि वाई मैं अगर यहां पे किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर असर्टन कर रहा हूं, मैं क्यों करूं? मैं क्यों करूं? हाँ? मैं काय को करेगा मैं कॉस्ट असर्टन? बताओ मेरे को। एक तो सबसे पहले वाई, तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे क्या कहता है? टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक पॉइंट तो बहुत सिंपल है, टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके अलावा ऐसा क्या है कि मैं काय को करेगा, मैं ये काय को करेगा रे बाबा, क्यों करेगा रे मैं बाबा ये सब? बताओ मेरे को, क्यों करूं मैं? बताओ। बिकॉज वी हैव टू डिटरमाइन द प्राइस। विच प्राइस? तो सिंपल सी बात है, यहां पे सेकेंड पॉइंट अपन क्या कहते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, पॉइंट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे मैं अभी यहाँ पे कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं आपको, और मैं ये कॉस्टिंग का लेक्चर आपको सेल करने वाला हूं, तो ऑब्वियसली मुझे इसको क्या रेट पे बेचना चाहिए ये मुझे ध्यान में रखना जरूरी है कि नहीं है? अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर बेच रहा है, कोई व्यक्ति लैपटॉप बेच रहा है, कोई व्यक्ति हार्ड डिस्क बेच रहा है, कोई व्यक्ति पानी का बोतल बेच रहा है, कोई व्यक्ति मोबाइल फोन बेच रहा है, अरे उसको कितने पे बेचना है, क्या ये डिसाइड करना जरूरी है क्या नहीं है? क्या उसको ये डिसाइड करना जरूरी है कि नहीं कितने में बेचना है करके? ये एसी बेचना है उसको, ये स्टाइलस बेचना है उसको, अरे उसको डिसाइड करना पड़ेगा मेरे भाई कि इसको कितने में बेचना है। मतलब आप बोलोगे सर इतना क्या है यार, इतना क्या हाइपर हो रहे हो सर, कितने में भी बेचो ना ये पानी का बोतल। हाँ, एक काम करो, चल इसको 300 रुपए में बेच डाल, चल खलास। ऐसा करने का क्या इसको? ऐसा इसको 300 रुपए में बेच डाल, चल ये लैपटॉप जो है ना, चल ये लैपटॉप टैबलेट जो है ना, टैबलेट बेचने का कितने में बेचने का? हाँ चल एक काम कर, इसको 30,000 रुपए में बेच डाल करके। ऐसा करने का क्या इसको? ऐसा करने का क्या? मेरे को बताना बेटा, तू ऐसा पॉसिबल है क्या यार? अरे तू 150 रुपया देगा बेटा, बट वो सामने वाला कितने में बेच रहा है वो मैटर करेगा ना बेटा। और आप समझिए, ऐसा कोई भी रैंडम प्राइस नहीं डिसाइड कर सकते रे, ऐसा कुछ भी रैंडम नंबर डिसाइड नहीं कर सकते। आप समझो बात को। यहां पे इंपॉर्टेंट है क्या? लॉ ऑफ डिमांड। अरे बचपन में पढ़ के आए थे, बचपन मतलब अपना फाउंडेशन। अरे लॉ ऑफ डिमांड में अपन पढ़ के आए थे कि अगर other things being constant, as the price is less the demand is more, and as the price is more the demand is less। ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो अपने को अपना बिजनेस में अपने को ये सेलिंग प्राइस डिसाइड करना बहुत जरूरी है। हम लोग ने पढ़ा था कि अगर प्राइस कम है तो इसका डिमांड ज्यादा होगा, प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगा। तो सर मैं सस्ते में बेचूं? नहीं, सस्ते में क्यों नहीं बेच सकते? अरे भाई ये प्राइस डिसाइड करने के लिए अपने को कितना खर्चा लग रहा है, ये खर्चा अपने को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है यार। जरूरी है, ये खर्चा कितना लगा था ये अपने को खर्चा डिसाइड करना बहुत जरूरी है मेरी जान। तू समझ मेरी बात को।
आई बात समझ में आपको? यस सर। तो इसीलिए अपन क्या कहते हैं कि सर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिटरमाइन व्हाट द सेलिंग प्राइस। सो एक ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? असर्टेनमेंट ऑफ द कॉस्ट, which is what is the main objective of cost accounting is accumulation and ascertainment of the cost. But second point जो आप सबने कहा वो क्या कहता है? is determination of selling price and profitability. बराबर के नहीं? तो यहां पे और भी लिखते हैं determination of selling price as well as what profitability. ठीक है ना? अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिट कैसे आता है अपना? जो अपना सेल्स है माइनस जो अपना कॉस्ट है, तो अपने को क्या मिलता है? तो अपने को मिलता है क्या? प्रॉफिट है ना। सेल्स माइनस कॉस्ट इज व्हाट? योर प्रॉफिट। आपको आपका सेल्स का पता है, बट आपको अगर कॉस्ट ही नहीं पता, आपको कॉस्ट ही नहीं पता, तो आप नफा कर रहे हो, नुकसान में जा रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। आई बात समझ में आपको? सो प्रॉफिट है या लॉस है, ये भी आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को कॉस्ट पता होना बहुत जरूरी है। सही बात है ना? क्लियर है एकदम बात? यस। सो इसीलिए अपना वाई कॉस्टिंग, एक तो कॉस्ट जानने के लिए, कॉस्ट के बेसिस पे जैसे अपन क्या करते हैं, फिर अपने को कॉस्ट पता चला, इसके ऊपर अपन क्या करते हैं? अपन अपना प्रॉफिट मार्जिन अपन ऐड करते हैं, और फिर अपन क्या करते हैं? अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं ना। तो मैं अपना सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करेगा जान? अपना सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करेगा? मैं अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड करेगा जब मेरे को कॉस्ट पता रहेगा, उसके ऊपर मैं प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा, तभी करेगा ना सर। सही है ना? एकदम बेस्ट है सर, एकदम एकदम इजी है सर, बहुत इजी है सर, बहुत इजी है, ऐसे मजा आ रहा है। अब थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं? थर्ड और फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं? एक बोलता है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और फोर्थ पॉइंट कहता है कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। ओए हाय, अब ये क्या है दोस्तों? दूसरा और तीसरा और चौथा ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? तीसरा और चौथा क्या कहता है यहां पे? कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन के लिए काम में आता है। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन के लिए यहां आता है, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। आई बात समझ में आपको? बोलो बोलो। सो कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन की बात करें, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का अर्थ क्या है? चलिए बताइए, व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल? एवरीबॉडी, व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल? पहले मुझे ये बताओ, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या है? कम ऑन एवरीबॉडी। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, दोनों में डिफरेंस है क्या? व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल? कॉस्ट को कंट्रोल करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है। डिसिप्लिन इन एक्सपेंडिचर मतलब समझा नहीं ऋषिकेश, समझा नहीं। डिसिप्लिन इन एक्सपेंडिचर मतलब क्या? चलो बताओ। कॉस्ट को कंट्रोल करना है, बताओ मुझे, कॉस्ट को कंट्रोल करना है। एक एक चीज बताओ ना। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल मींस एलिमिनेटिंग अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। चलो मैं मेरे को एक बात बताओ, अगर अभी मुझे किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए, मान के चलो अगर मैं एक मोबाइल फोन बना रहा हूं, अगर इस मोबाइल फोन को बनाने के लिए अगर मुझे 6,000 रुपए का खर्चा अभी आ रहा है, और मैं ऐसे एफर्ट्स लेता हूं कि अब मेरा जो कॉस्ट है ना, मैं एफर्ट लेता हूं, आई टेक द एफर्ट्स टू सी दैट cost does not क्रॉस 6,000। तो इसे क्या कहेंगे बताइए मुझे? मैं अगर एफर्ट लेता हूं कि मेरा जो खर्चा ये 6,000 के ऊपर ना जाए, बराबर के नहीं? तो बताइए मुझे, अगर मैं एफर्ट लेता हूं कि मेरा ये खर्चा जो है ये 6,000 के ऊपर ना जाए, इसे क्या कहेंगे अपन? कॉस्ट कंट्रोल कहेंगे या कॉस्ट रिडक्शन कहेंगे? कि भाई मुझे अभी इतना खर्चा लग रहा है, मैं कोशिश करेगा कि मेरा जो खर्चा है ये इसके ऊपर ना जाए करके। बताइए क्या होता है? क्या होता है? इसको क्या कहेंगे अपन? इसको अपन कहेंगे कॉस्ट कंट्रोल कहेंगे। इसको अपन क्या कहेंगे? कॉस्ट कंट्रोल कहेंगे। आई बात समझ में आपको? यस, क्लियर एकदम।
बट जब मैं कहता हूं कि मैं अब अगर एफर्ट्स लेता हूं, एफर्ट्स टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट टू लेस देन 6,000, इसे क्या कहेंगे बताइए? इसे क्या कहेंगे अपन बताइए? When I take the efforts to bring down the cost to less than 6,000, इसे अपन क्या कहेंगे? इसे अपन कहेंगे कॉस्ट रिडक्शन। मतलब मेरा प्रोडक्ट वही है, मोबाइल फोन, मेरा प्रोडक्ट वही है, बट मैं आज एम क्या कर रहा हूं दो चीजों की, कि अभी एट प्रेजेंट मुझे इतना खर्चा लगता है ना मुझे, तो मैंने क्या करना चाहिए कि वो खर्चा उससे ज्यादा ना बढ़े, तो उसे अपन क्या कहेंगे? इसे अपन कहेंगे कि कॉस्ट, इसको क्या कहेंगे? कॉस्ट कंट्रोल कहेंगे, कि उससे ज्यादा अपना खर्चा ना बढ़े। बट कॉस्ट रिडक्शन क्या है कि अभी इतना खर्चा लग रहा है ना, बट अब और इससे कैसे खर्चा कम करें, तो इसे अपन क्या कहेंगे? कॉस्ट रिडक्शन। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि जिसको आपको बहुत मजा आएगा समझने के लिए। चलो सब लोग तैयार है क्या एकदम? यस, ठीक है, आओ समझते हैं। अब जैसे आप लोग है ना, आप ट्रिप पे गए, बराबर के नहीं? आप लोग जो है ना, आप ट्रिप पे गए, ठीक है, आप घूमने के लिए गए। जब आप ट्रिप पे गए हो, बराबर, एग्जाम्पल 2, आप ट्रिप पे गए हो, लेटस से आप ट्रिप पे कहां गए हो? आप गोवा गए हो। यू गाइज वेंट टू वेयर? गोवा। आप ट्रिप पे गए हो, कहां? गोवा पे गए हो आप। और आपको पप्पा को आप बोलते हो, पप्पा मुझको पैसा चाहिए प्लीज, पप्पा मेरे को गोवा जाना है घूमने के लिए। तो पप्पा ने आपको क्या दिया? 10,000 रुपीज दिया, 10,000 रुपीज आपको दिया। अब यहां पे आप समझिए बात को, अब जब आपको 10,000 रुपीज दिया है आपको ट्रिप के लिए, अब आप ऐसी कुछ चीजें करते हो कि जिससे आप क्या एम करते हो कि अपना जो खर्चा है वो 10,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। सही बात है कि नहीं? बोलो यस और नो। सो आप हमेशा क्या एम करते हो कि भाई अभी पप्पा ने 10,000 रुपए दिए हैं गोवा घूमने के लिए, तो मैंने ऐसा प्लान करना चाहिए कि जिससे मैंने क्या करना चाहिए? 10,000 के ऊपर मेरा खर्चा नहीं जाना चाहिए। तो आप ऐसे मेजर्स लगाते हो कि जिससे आप क्या करते हो? आप कॉस्ट कंट्रोल कर सको, बराबर। फिर अब आपको फिर यहां पे ऑप्शन दिए जाते हैं कि भाई अब आपको जो ट्रांसपोर्ट है, बराबर, तो आप क्या करोगे? तो आप जाओगे, आप क्या बोलोगे? भाई रेलवे से जाते हैं यार, पहुंच जाएंगे, बराबर। फिर आप क्या बोलेंगे? भाई हॉस्टल में रहेंगे, होटल से अच्छा हॉस्टल में रहेंगे, बराबर है कि नहीं? आप क्या बोलोगे? यहां पे वहां पे कार लेने से अच्छा, कैब में घूमने से अच्छा, वहां पे टू व्हीलर अपन रेंट पे लेंगे, अपन वहां पे बीच पे ही कोई शैक पे ही अपन क्या करेंगे? अपना फूड अपन वहीं पे एंजॉय करेंगे। मतलब आप हमेशा क्या सोचोगे कि आप फिजूल के खर्चे ना करें, बराबर है कि नहीं? और आप जो है चाहे वो क्या करें? खर्चा, अननेसेसरी खर्चा अवॉइड करें। तो आप यही करते हो हमेशा कि जब भी आप कहीं पे भी ट्रिप पे जाते हो, तो आप हमेशा क्या करते हो कि इतना बजट है, इसके अंदर ही अपने को खर्चा करना है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो यू एम फॉर व्हाट इज द कॉस्ट कंट्रोल प्लस मोर ओवर। अब यहां पे आप क्या करते हो कि आप ऐसे मोड्स आप यूज करते हो जिससे आप क्या एम करते हो कि अपना जो खर्चा है वो इसी लिमिट के अंदर होना चाहिए, बट मजा अपने को फुल आना चाहिए। सही बात है कि नहीं? सो आइए अभी हम लोग और डिटेल में उसको पढ़ते हैं। कॉस्ट कंट्रोल मतलब क्या कहते हैं? टू मेंटेन व्हाट? डिसिप्लिन इन व्हाट? एक्सपेंडिचर। इससे ज्यादा अपना खर्चा नहीं होना चाहिए, बराबर के नहीं? is one of the main objectives of good cost accounting system. It ensures that expenditure is in consonance. Consonance मतलब क्या कहते हैं? It is in agreement with what the predetermined. It is in consonance with what the predetermined set standard. मतलब आपका ये खर्चा कैसे होना चाहिए? जो आपने आपका जो बजट बना के रखा है, जो आपने आपका एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है, बराबर, उसके हिसाब से ही आपने आपका खर्चा करना चाहिए। दिस कैन बी डन विद द वेरियस टेक्निक्स की बजट बनाओ, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करो। तो इसको अपन क्या कहते हैं? कॉस्ट कंट्रोल। कि अपन ने 10,000 का ट्रिप का पैसा अपन ने प्लान किया है, मतलब अब यू डोंट वांट दैट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन एनी केस शुड क्रॉस व्हाट? 10,000 रुपीज। आई सबको समझ में? क्लियर एकदम? राइट, क्लियर एकदम बात। सो यहां पे अपन क्या कहते हैं दोस्तों
कि दिस इज व्हाट इज, जब अपन कहते हैं इसको अपन कहते हैं एज व्हाट, इसको अपन कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। बट अब मुझे एक बात बताइए, अब आपको जब यहां पे ऑप्शन देते हैं रेलवे या तो आपको बाय फ्लाइट, आप किससे जाना पसंद करोगे? चलिए बताइए, आपको रेलवे या फ्लाइट, आपको अगर जाना है तो आप किससे जाओगे? चलिए बताइए, आप क्या सिलेक्ट करोगे, रेलवे या फ्लाइट? चलो फटाफट ऑप्शन दो मुझे, रेलवे या फ्लाइट। आपका बजट 10,000 रुपए का है, ध्यान देना, रेलवे, फ्लाइट बराबर या बस। तो आप क्या बोलोगे? सर जो इकोनॉमिकल है उससे जाएंगे, बराबर। 10,000 में एक कौन है जो फ्लाइट फ्लाइट बोल रहे हैं ना बेटा, 10,000 में फ्लाइट, 5,000 रुपए तो तेरा फ्लाइट में निकल जाएगा, वन वे ढोकले, कुछ भी बोलता है, फ्लाइट से जाएंगे। 10,000 ही है ना, 10,000 के बजट में काम चल रहा है ये। तो आप क्या करोगे? सर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सर जी यहां पे रेलवे से जाएंगे। अब आपको अगर ऑप्शन दिया हॉस्टल में रुकने का, बराबर, या आपको ऑप्शन दिया होटल में रुकने का, अब कहां रुकोगे? तो हम लोग सर कभी भी सर बजट के हिसाब से अगर देखे जाए तो हम लोग होटल में जाएंगे। आपको ऑप्शन दिया कि टू व्हीलर रेंट पे लेना है वहां पे, या आपको वहां पे कार रेंट पे लेना है, तो आप क्या बोलेंगे? सर हम लोग टू व्हीलर रेंट पे लेंगे। बीच पे फूड खाना है, बीच पे खाना खाना है, या सर किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी में लंच डिनर ब्रेकफास्ट करना है, 5 स्टार होटल में लंच करना है, कहां जाओगे? सर बीच का, सर नेचुरल एयर का मजा लेंगे सर, बीच पे खाना खाएंगे। आई बात समझ में आपको? तो ये जो सारे सारे मेजर्स जो आपने किए, तो आपने क्या किया यहां पे, आपने रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, आपने क्या किया? रिडक्शन ऑफ कॉस्ट विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी। मजा सर पूरा आया, सर मजा पूरा आया, बराबर। बस हमने क्या किया? कॉस्ट कम कर ली। नोवेयर वी हैव कॉम्प्रोमाइज्ड और सैक्रिफाइस्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, द क्वालिटी। आई बात समझ में? दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज व्हाट, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन में अगर आप पैसा खर्चा आपका कम करते हो, आप कम कर सकते हो तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान रखिएगा उसमें कहीं आपकी क्वालिटी अफेक्ट होनी नहीं चाहिए। आई बात समझ में आपको? यस। सो आप समझिए, जैसे अपन क्या कहते हैं यहां पे, अपन क्या कहते हैं, इट इज द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट मतलब पर यूनिट, जो आपका जो कॉस्ट आपको आ रहा है ना। आई बात समझ में आपको? सो इसके लिए अपन क्या कहते हैं, इसके लिए अपन क्या करते हैं, कॉस्ट को अपन कम करते हैं, रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट without impairing their suitability, for the use intended or diminution in the quality of the product. So उसकी जो है ना, without impairing मतलब क्या? without impairing मतलब क्या कहते हैं? without affecting the quality of the product। आई बात समझ में आपको? राइट, डन एकदम, यस। सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज व्हाट, कॉस्ट रिडक्शन। इसको अपन क्या कहते हैं? कॉस्ट रिडक्शन। परफेक्ट है। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? बाय वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस मतलब क्या होता है? यहां पे आपका प्रोसेस 1 होता है, यहां पे आपका प्रोसेस 2 होता है, यहां पे आपका प्रोसेस 3 होता है, और यहां पे आपका प्रोसेस 4, जिसमें आपका फाइनल प्रोडक्ट आपका बनता है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या करेंगे हम लोग? यहां पे एम करेंगे, आप समझिए, कि इसमें कहीं इंप्रूवमेंट का स्कोप है क्या, इसमें कहीं इंप्रूवमेंट का स्कोप है क्या, इसमें कहीं इंप्रूवमेंट का स्कोप है क्या। हर उस पर्टिकुलर चेन में, हर उस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम लोग क्या एम करेंगे, कहीं कुछ स्कोप अपने को इंप्रूवमेंट का है क्या, कि जिससे हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। तो इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन कहते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। आई बात समझ में? सेकेंड पॉइंट अपन क्या देखते हैं? सेकेंड पॉइंट, एग्जाम्पल, दिस कैन बी डन बाय डूइंग व्हाट, कंटिन्यूअस रिसर्च। मार्केट में आप कंटिन्यूअसली चीजें देखते जाओ कि कोई अल्टरनेटिव प्रोडक्ट विद द बेस्ट क्वालिटी, विद द सुटेबल क्वालिटी, कहीं पे आपका कहीं कुछ
ऐसा अल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है क्या कि जिसके वजह से अपना कॉस्ट कम हो सकता है? वैसे आप मार्केट में रिसर्च करो, कोई नए प्रोडक्ट्स आप डेवलप करो, कोई नई टेक्नोलॉजी आप देखो कि जिसके वजह से क्या करो, आप आपके कॉस्ट को कम कर सकते हो। जैसे अब अपन अगर मान लो स्टेट बोर्ड से अपन अगर इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और अगर अपन सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूज करें तो सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के वजह से परमानेंट कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा। सो भाई दिस रिसर्च हेल्प्स यू व्हाट टू डू व्हाट कॉस्ट रिडक्शन। आई बात समझ में आपको? राइट, क्लियर है एकदम बात। सो यहां पे आप समझिए, इट इज एन अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन बराबर विदाउट अफेक्टिंग द सुटेबिलिटी और द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर है एकदम बात, समझेगा? सो कैसे कर सकते हैं ये बात आपको समझ में आ गई? कैसे कर सकते हैं बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल सही है, परफेक्ट है एकदम, यस। द थ्री फोल्ड अजम्पशंस इन्वॉल्व इज व्हाट? इसके अजम्पशंस क्या क्या है आराम से समझो कि सर इसके अंदर अपना कॉस्ट का सेविंग होगा, ये सेविंग अपना परमानेंट नेचर का होगा और उसमें उसका यूटिलिटी मतलब उसका यूज या उसकी क्वालिटी कहीं पे भी अफेक्ट नहीं होगी, इवन दो इफ नॉट इंप्रूव। अगर आप क्वालिटी बढ़ा नहीं सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम जो एग्जिस्टिंग क्वालिटी है वो आपकी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में आपको? सिंपल सी बात है। वैल्यू चेन का एग्जाम्पल मतलब यही है बेटा कि जब अपन एक प्रोसेस की बात करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अपना क्या बोलते हैं, जब अपना फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो उसमें हम लोग अलग अलग स्टेजेस में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग क्या यूज करते हैं, स्टेजेस करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको पेन ड्राइव भी डिस्पैच करना है तो उसमें स्टेजेस होता है। पहले लेक्चर्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, फिर उस लेक्चर्स को एनक्रिप्ट किया जाता है, फिर वो पेन ड्राइव में कॉपी पेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद बुक्स आपकी प्रिंट होती है, फिर वो सब इकट्ठा एक साथ पैकेजिंग होता है और फिर वो आपके जो कुरियर वाले हैं उनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिस्पैच करता है। सो हर उस स्टेज में क्या कहते हैं, कहीं पे भी कोई स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है क्या वो देखते हैं, कहीं पे अपना खर्चा कम हो सकता है क्या वो देखते हैं, एंड फिर ऐसे करते करते हम लोग क्या करते हैं, अपना ओवरऑल कॉस्ट जो है वो हम लोग कम करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज व्हाट, वैल्यू चेन एनालिसिस। कोई भी प्रोडक्ट जब अपना एक चेन में बनता है तो इसे अपन क्या कहते हैं, और उसको अपन जब एनालाइज करते हैं कि कौन से चेन में अपन और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उसको अपन कहते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। सो अपन क्या अज्यूम कर रहे हैं यहां पे, अपना यूनिट कॉस्ट में सेविंग होगा, वो सेविंग परमानेंट नेचर का होगा और उसमें क्वालिटी बढ़ेगी, और अगर बढ़ी नहीं कोई बात नहीं, बट अफेक्ट तो होनी नहीं चाहिए। क्लियर है एकदम बात? सही है एकदम, राइट, परफेक्ट है। सो यहां पे आपको क्या समझ में आया, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है यहां पे? हम लोग कॉस्टिंग क्यों करते हैं कि भाई एक्चुअल कॉस्ट को पता करने के लिए, उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए, उसका प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए और कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए। राइट, एकदम सही है। अब उसके बाद लास्ट में अपन क्या कहते हैं, मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग के लिए, मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग के लिए किसकी बात करते हैं, मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग के लिए। अब देख जैसे क्या कहता है भाई, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जब आपको मिलती है, इट असिस्ट द मैनेजमेंट इन व्हाट, प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएटिंग वेरियस एक्टिविटीज। It is not only provides the internal but also external industrial information also. मैनेजमेंट को आप समझिए कि क्या प्राइस पे अपने को प्रोडक्ट बेचना है, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस को डिसाइड करना है, बराबर, अपनी स्ट्रेटेजी को डिसाइड करना है, बराबर के नहीं। तो ये सारी सारी चीजें जो है ना, मैनेजमेंट को डिसीजन करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए काम में आती है। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, कॉस्टिंग। क्लियर एकदम बात? सो आज अपन ने क्या सीखा, कॉस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉस्ट मतलब होता है कि खर्चा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस खर्चे में आपका एक्चुअल भी आएगा और नोशनल भी आएगा, क्योंकि आप समझिए इकोनॉमिक कॉस्ट, एवरीबॉडी, इकोनॉमिक कॉस्ट जो है ये हम लोग क्यों यूज करते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं बताओ, हम लोग क्यों यूज करते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट? सर हम लोग इकोनॉमिक कॉस्ट इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके सर, ताकि हम लोग क्या कर सके सर, हम लोग डिसीजंस ले सके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट हम लोग यूज करते हैं। सो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो कॉस्ट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज एन इकोनॉमिक कॉस्ट,
और उस इकोनॉमिक कॉस्ट की जब अपन बात करते हैं ना, आप समझिए बात को, यही इकोनॉमिक कॉस्ट मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद करता है। क्लियर है एकदम बात? यस। सो यहां पे आपको कहीं कुछ क्वेरी है तो बताइए। एनीबॉडी, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? यस, डायरेक्ट एंट्री वालों को भी ये लेक्चर एप्लीकेबल है बेटा, सिलेबस तो सबका सेम ही है ना। सही है, परफेक्ट है। नोशनल कॉस्ट एक्सप्लेन कर दीजिए बेटा। नोशनल कॉस्ट मतलब क्या होता है? अपन फाउंडेशन में पढ़े थे व्हाट इज नोशनल कॉस्ट। इफ यू रिमेंबर व्हाट इज नोशनल कॉस्ट, फाउंडेशन में पढ़े थे। बाकी के बच्चों आपको याद आता है कि नोशनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट? नोशनल कॉस्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये लैंड है, ये लैंड कैसी है? ये लैंड अपनी जो है ये ओन्ड लैंड है, बराबर है कि नहीं? तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसका रेंट एक्चुअली दूंगा? क्या मैं इसका रेंट दूंगा? क्या मैं नहीं, बट इस खर्चे को भी अपने को कंसीडर करना पड़ेगा। रेंट, बराबर, अपन खुद अपने आप को रेंट पे नहीं करते ना, सो रेंट अपन खुद को नहीं पे करते हैं, बट इसका रेंट वी डोंट पे द रेंट, वी डोंट पे रेंट, वी डोंट पे टू आवर सेल्फ, बराबर है कि नहीं? वी डोंट पे द रेंट टू आवर सेल्फ, बट स्टिल this rent amount is considered in calculating what? Total cost. इसको अपन कहते हैं क्या? इसको अपन क्या कहते हैं? इस रेंट का खर्चा अपन एक्चुअली अपने आप को पे नहीं करते, बट फिर भी हम लोग इसको, इस खर्चे को हम लोग कंसीडर करेंगे टू फाइंड आउट व्हाट द टोटल कॉस्ट इज। आई बात समझ में? कंपैरिजन करने के लिए कि भले ये अपना है, सामने वाले का तो अपना नहीं होगा ना, तो वो कॉस्ट कंपैरिजन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वो नोशनल कॉस्ट को भी इसके अंदर ऐड करते हैं, राइट? यस। और किसी को कुछ क्वेरी है? एनी डिफिकल्टी टिल हियर? बताओ। बहुत बढ़िया। तो कल जब अभी अपन मिलेंगे, कल जब अपन मिलेंगे तो अपन क्या करेंगे? कल अपन मिलेंगे और बात करेंगे अबाउट व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कि डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है, बराबर, और अलग अलग टाइप के जो कॉस्ट है इसके अंदर जो अपने को कॉस्टिंग की दुनिया में जो अपने को सीखना है, बराबर, वो सारी चीजें अपन क्या करेंगे? कल हम लोग डिस्कस करेंगे। परफेक्ट है एकदम? यस, यस सर। सो सी यू गाइस टुमारो। टुमारो वी विल बी व्हाट डिस्कसिंग। क्या डिस्कस करेंगे बताओ सर? अलग अलग टाइप के जो कॉस्ट होते हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे। परफेक्ट है एकदम, राइट? एकदम सही है। कल मजा आएगा। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट विल बी द पार्ट विल बी डीलिंग विथ टुमारो। परफेक्ट है? यस। सो अपना रोज का जो लेक्चर होगा ये होगा 12 से लेके 1 बजे तक, ठीक है? 1 आवर विल बी स्टडिंग डेली, डिटेल में एकदम मस्त कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाएंगे, बहुत मजा करेंगे। उसी के साथ सैटरडे संडे विल बी व्हाट ऑफ, है ना? फर्स्ट 6 to 8 क्लासेस, और मतलब एक हफ्ता भर तो आपके यूट्यूब पे क्लासेस चलेंगी आपकी, बराबर। उसके बाद वी विल बी शिफ्टिंग टू व्हाट आर एप्लीकेशन फॉर लाइव स्ट्रीमिंग, राइट? परफेक्ट है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच गाइस। सी यू टुमारो। बाय। हैव अ ग्रेट डे। टाटा।